बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरा महमूद और मैंने स्मार्ट न्यूज़ ज्वाइन कर लिया है। तो आज से रोज़ाना रात 9 बजे तमाम दिन की खबरें हेडलाइन की सूरत में आप स्मार्ट न्यूज़ पर देख सकेंगे। खबरों का बाकायदा आगाज़ वफाकी बजट की तफसीलात से होगा। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2020-2021 का 7,137 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती बजट का हजम 650 अरब रुपए से ज़ायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कोई कमी व पेशी नहीं होगी। सिगरेट, लग्जरी अशियाएँ महंगी। डबल कैबिन गाड़ी पर टैक्स आयद कर दिया गया। शोबे ज़राअत और टिड्डी दिल के लिए 10 अरब रुपए, जबकि शादी हालों पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया। तरक्की की शरह 2.1% होगी। दफा के लिए 1285 अरब रुपए रखे गए। FBR का हदफ 4,975 रुपये होगा। NFC के तहत सूबों को 2,875 रुपये दिए जाएंगे। करंट अकाउंट खसारा 4.4% होगा। छोटे ताजर 50,000 की बजाय 1 लाख रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड देंगे। मोटरसाइकिल और रक्शे पर टैक्स खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते होंगे। महंगाई की शरह कम की जाएगी। 10 लाख अफराद को रोजगार दिया जाएगा। इस हवाले से ताजर क्या कहते हैं, आइए देखते। जो हालात थे, आपको पता है कि इस कोरोना वायरस के जो उसके अंडर अटैक है हमारा मुल्क, और पूरी दुनिया में बहुत एक हालात दिगरगू हैं, और इस मुल्क में भी पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और आपके सामने है सारा कुछ। इन नामसायद हालात में बजट पेश करना ये कोई आसान नहीं था। मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ने जो मेन चीज़ जो सबसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया, और पानी, बिजली, सेहत जैसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने अपने मुख्तस किए हैं, और ज़राअत के लिए फ़ंड्स इन्होंने मज़ीद उसको थोड़ा बढ़ाया है। और जो टिड्डी दिल की वजह से जो नुकसान हो रहे थे उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक कुछ फिक्स किया है 6 बिलियन। तो मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत थी, और एक अच्छा उन्होंने काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये कह सकते हैं आप कि ताजर जो है कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, उसको सिर्फ रिलीफ दिया, नाम की हद तक रिलीफ दिया गया। इसमें मुझे आप ये बताएं कि कौन सी चीज़ सस्ती की गई है, कौन सा रिलीफ इस आवाम तक पहुंचेगा जो 75% इस मुल्क की गरीब आवाम जो पिछले 6 माह से पिस रही है। जो छोटा ताजर मर चुका है उसके लिए क्या रिलीफ दिया। अब बड़े इंडस्ट्रीज को तो हर दौर में रिलीफ मिलता है, बड़े बड़े सनतकारों और सरमायादारों को रिलीफ मिलता है। छोटे लोगों को, जिसका ज़मीन तक बैठे हुए लोगों तक पहुंचने का ज़रिया जो बनते हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है, छोटा ताजर है, वो बेकारी बन चुका है। वो सूद पे सूद लेके कारोबार कर रहा है। उसकी पहुंच से बाहर वो तवक्कुआत लेकर बैठा था कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, हमें कुछ आसरा मिलेगा, हुकूमत को टैक्स में रिलीफ देगी, जैसा कि हुकूमत कह रही थी कि हम रिलीफ देंगे, कोरोना के बायस हम रिलीफ देंगे, लेकिन नाम की हद तक इसको रिलीफ कहा जा सकता है। ऐसे हालात में कोई फोरकास्टिंग करनी, कोई बजट बनाना बहुत मुश्किल होता है। इन हालात के मुताबिक जो इन्होंने बजट पेश किया है, बजट ठीक लग रहा है, मुनासिब लग रहा है हालात के मुताबिक, लेकिन ये इतना मुनासिब नहीं है जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जो है ना, वो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हमारी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अभी इसमें खातर खा ऐसे उन्होंने इंसेंटिव्स और अट्रैक्शन नहीं दी। मैं बारहा कहता हूँ कि जब तक इंडस्ट्रियल एमनेस्टी स्कीम नहीं डिक्लेयर करेंगे, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री अट्रैक्ट नहीं होगी, इंसेंटिव्स नहीं देंगे, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और जब तक ये नहीं आएगी उस तक मसाइल हल नहीं हो सकते। ये आवाम को धोखा दिया गया है, ताजरों के साथ जुल्म किया गया है। सरकारी मुलाजमिन को लॉलीपॉप दिया जा रहा था इस बजट के आने से पहले कि 20% उनकी तनख्वाह में इजाफा करेंगे, फिर वो 15% हो गया, फिर 10% हो गया। आज जब बजट पेश किया गया तो उसको टच भी नहीं किया गया। तो ये कौन सा बजट है जिसमें अवाम को इंसेंटिव दिया गया है? ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन बजट है। इसमें अवाम का खून चूसा गया है। आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा महंगाई होगी। ये कोरोना ज़्यादा हुकूमत का कोरोना ज़्यादा बजट है।
बजट को मैं किसी भी नज़र से नहीं देखता। इसके ऊपर एक बड़ा छोटा सा फिक्रा बोला जाता है, नो कमेंट्स। ना ये अवामी है ना फलाही है। छोटे ताजर पिछले काफ़ी अरसे से स्ट्राइक पे था। 2 शर्तें थी हमारी, फिक्स टैक्स में लाया जाए, शनाख्ती कार्ड की शर्त ऑफ की जाए। ये दोनों ख़त्म नहीं हुई। नो डाउट कि मुल्क इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है। नो डाउट कि कोरोना की वजह से हमारी मईशत भी ख़तरे में है, लेकिन इसको मैं आवाम दोस्त बजट नहीं कहता। पिछले साल का बजट कुछ बेहतर था इसके मुकाबले में। जैसे कि आपको पता है जी, दिसंबर मिड से लेके आज तक कोरोना दुनिया को खाना शुरू कर गया और तकरीबन दुनिया की मईशत इस वक्त तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रंच आया हुआ है। तो मेरा ख्याल था कि बहुत अच्छे हमारी मईशत को सपोर्ट करने के लिए ये ताजरों को देंगे सपोर्ट इसके अंदर, मगर ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई। इस पर्टिकुलर बजट को मैं अपनी नाक़िस राय के मुताबिक तो नहीं कह सकूँगा कि ताजर दोस्त या आम आवाम दोस्त था। मुझे तो नहीं फील हुआ जी। सबसे पहले हमारा मुतालबा था ID कार्ड वाला कि जिसको ख़त्म करें, अगर नहीं करते तो अच्छी हैंडसम अमाउंट कर दें। जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली हड़तालों और सारे मुज़ाहरात के बाद जहाँ के 50,000 को लाख कर दिया गया था, आज फिर अनाउंस कर दिया कि जी लाख कर दिया। ये तो भाई 6 महीने पहले हो गया हुआ था, कोई नई चीज़ नहीं की थी। हाँ, एक चीज़ और जो इसमें ताजरों के लिए बेहतर की गई है, जिसको हम कहेंगे जो रिटेलर को सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए 5 करोड़ था उसको 10 करोड़ किया गया। ये एक चीज़ अच्छी है, बट अदरवाइज एज अ होल ताजर के लिए मईशत की कोई बेनिफिट के लिए चीज़ इसमें नहीं आई है जी।